सा हुआ ये? आई थिंक 6 होगा ट्रांजिटिव। 6 नंबर ये है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या है? A relation are in set A is called transitive relation if, ध्यान दीजिएगा, if AB belongs to R and BC belongs to R, then implies that AC belongs to R. क्या लिखा है? A relation R in set A is called transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R. That implies that AC belongs to R for all A, B, C belongs to A. ठीक है, हमने सिमेट्रिक में क्या पढ़ा कि AB belongs to R, that implies that BA belongs to R. यानी कि सिमेट्रिक में इसका होना क्या इंप्लाइज कर रहा था कि ये भी होगा, कर रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो, इसमें उल्टा क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ गए। इसमें क्या बता रहा है कि AB belongs to R and BC belongs to R, that implies that AC belongs to R. सिमेट्रिक वाले में सिर्फ और सिर्फ यही इंप्लाइज कर रहा था कि ये होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव में क्या हो रहा है कि ये और ये दोनों मिलकर के इंप्लाइज कर रहे हैं कि AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए, अकेले नहीं कर रहा है। एंड मतलब क्या, वहां पे दोनों का रोल है, एक का रोल नहीं है, एक इंडिविजुअली इंप्लाइज नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये, वो ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इस वाले में ये, इसमें क्या है कि इसमें अकेले ये इंप्लाइज कर रहा था कि इसका होना चाहिए, अकेले ये झंडा उठाया था कि नहीं ये होना चाहिए, बट यहां पे दोनों का रोल है, किसी का इंडिविजुअली 100% रोल नहीं है, कुछ रोल इसका है और कुछ रोल इसका है कि AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हमने सिमेट्रिक में एग्जांपल क्या बताया था कि 1,2 बिलोंग्स टू R हुआ तो इसका मतलब कि 2,1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, बताया था। इसमें क्या होगा कि AB बिलोंग्स टू R, यानी कि यहां पे क्या आएगा, 1,2 बिलोंग्स टू R आएगा। अब देखिए AB बिलोंग्स टू R, फिर BC बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, फिर BC बिलोंग्स टू, देखिए AB के बाद फिर BC आया, मतलब कि ये इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा इस वाले में आके फर्स्ट हो जाएगा। तो 1,2 होना चाहिए, फिर 2,3 होना चाहिए। अब ये दोनों ने क्या इंप्लाइज किया कि दैट इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R, यानी कि इसका पहला एलिमेंट और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग इसका पहला एलिमेंट यहां 1 आना चाहिए और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट 3 आना चाहिए। यानी कि जब इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तब वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको हमने बताया, अभी एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। इसको इरेज कर दे रहा हूं, अभी मुझे कुछ राइट डाउन करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें। इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और a relation R in A is called
is called transitive if whenever a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c belongs to R। क्या हुआ कि कोई भी रिलेशन सेट ए में ट्रांजिटिव कहलाएगा यदि whenever मीन्स जब कभी भी ए बी आर से बिलोंग करेगा और बी सी आर से बिलोंग करेगा, तब क्या होना चाहिए, ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान देने वाली चीज है कि अगर ए बी बिलोंग किया बट बी सी बिलोंग नहीं किया तो हम ए सी को नहीं चेक करेंगे, हमें जरूरत नहीं है उसको चेक करने की। अगर ए बी बिलोंग किया, मान लीजिए एक रिलेशन R1 यहां पे आया, यहां पे अगर ये ए बी हो गया, ठीक है, और फिर बी सी आ गया, तब हम चेक करेंगे कि ए सी आना चाहिए। ए सी आएगा तभी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ए सी नहीं आएगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी यहां पे कंपल्सन है कि ए सी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ए बी आया है, ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ है, फिर बी सी भी बिलोंग्स टू आर हुआ है, then implies that AC belongs to R। बट अगर यही रिलेशन स्टूडेंट ऐसे हो जाए, कहां लिखूं मैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर यहां पे रिलेशन R2 हो जाए और यहां पे आ जाए AB, आया AB आ गया और BC आया ही नहीं, BC नहीं आया, तो जब BC नहीं आया तो हम AC नहीं चेक करेंगे, AC का हमें वांटेड नहीं है, चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, BC नहीं आया मतलब कि ये आया, ये नहीं आया, इसको हम चेक नहीं करेंगे, उसके में नहीं जरूरत, अगर नहीं भी आएगा तभी वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये नहीं आया और ये आ गया, तब भी हम तीसरे को चेक नहीं करेंगे। तीसरे के चेक करने की कंडीशन कब आएगी, जब पहला और दूसरा दोनों होगा, तब तीसरे को चेक करेंगे। अगर नहीं आएगा नहीं चेक करेंगे, उसकी जरूरत नहीं। उसके अगर पहला दूसरा दोनों नहीं आया, पहला और दूसरा दोनों आया, तब तीसरा आएगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक, अब मैं मानता हूं फिर अगले कंडीशन में कि पहला आया दूसरा नहीं आया, तो तीसरा चेक ही नहीं करेंगे, तीसरा नहीं भी रहेगा तब भी हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगली बात, अगर पहला नहीं आया दूसरा आया तो तीसरे का होने का कोई जरूरी नहीं है, वो नहीं भी है तब भी हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। आगे मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं यहां से, इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है आपका, लेट A is the set of element A, B and C, clear? Then relation R is equals to A comma B, B comma C and then C comma A। ये क्या हो गया हमारा, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए, इसी डिफिनेशन को मैं 3 पॉइंट्स में डिनोट करूंगा, 3 पॉइंट में एक्सप्रेस करूंगा ताकि आपको उसका डिफरेंस क्लियर हो जाए, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको। A relation R in A is called transitive if AB belongs to R
if AB belongs to R, sorry, AB belongs to R and BC belongs to R, BC belongs to R, that implies that AC belongs to R. ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूं, in other words, a relation R in A is called transitive if AB belongs to R and BC does not belongs to R, then AC does not belongs to R. ठीक है, तीसरा मैं लिख रहा हूं, in other words a relation R in A is called transitive if A comma B does not belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C does not belongs to R. तीनों कंडीशन हमने लिख दिया। पहली कंडीशन क्या है कि a relation R in A is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, that implies that AC belongs to R. यानी कि किसी सेट A में कोई रिलेशन R ट्रांजिटिव तभी कहलाएगा जब AB R से बिलोंग करेगा और BC R से बिलोंग करेगा। AB R से बिलोंग करेगा और BC R से बिलोंग करेगा, तब ये दोनों मिलकर के इंप्लाइज करेंगे कि AC भी R से बिलोंग करेगा, यानी कि AC भी तब उसमें आना चाहिए। ठीक है, ये तो सेम जो पहले वाला डिफरेंशन है जो हमने लिखाया था। दूसरी कंडीशन क्या है, इन अदर वर्ड्स a relation R in A is called transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, AB belongs to R and BC does not belongs to R। यानी कि इन जो हमने तीन लिखा था, पहला वाला रिलेशन में आ रहा है लेकिन दूसरा वाला रिलेशन में नहीं आ रहा है, नहीं है वो, तब हम तीसरे वाले का भी होना वहां पे कंपलसरी नहीं। अगर तीसरे वाला भी नहीं है तब भी ये गिवन रिलेशन क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगला क्या है, फिर हमने लिखा इन अदर वर्ड्स रिलेशन आर इन ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। पहले वाला ही ऑर्डर पेयर नहीं आया लेकिन दूसरा वाला आया है, तब देन ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर मीन्स पहला वाला नहीं आया सिर्फ दूसरा आया तो ये क्या, वो ये इंप्लाइज नहीं करेंगे कि एसी आना ही चाहिए। एसी नहीं भी आएगा तब भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तीनों चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, घर पे ध्यान से पढ़ेंगे आप, घर पे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। और अभी मैं फिर एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, एग्जांपल से आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा कि गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा आपको, और आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत कम क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में आएंगे। मींस ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि मींस ऐसे वहां पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं पूछेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस पूछेगा। और इक्विवेलेंस बताने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को जानना कंपलसरी है। और वहां पे क्वेश्चन भी रोस्टर फॉर्म में बहुत कम आएंगे बहुत कम। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के सेट होते हैं वहां पे, या बड़े बड़े थोड़ा क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। क्वेश्चन बड़े हैं तो क्या हुआ,
आपको कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगाना है ना, इसलिए आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट में एक इक्विवेलेंस रिलेशन बचा हुआ जिसको हम लोग डिस्कस कर लें तो हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब देखिए, चलिए आगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल, एक रिलेशन दे रहा हूँ जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, और कैसे चेक करेंगे? अभी तक जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, रूल्स पढ़े, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा रिलेशन यहाँ पे कुछ इस तरह गिवन है, वो है ए बी, सॉरी एक सेकंड, इसको हम कर ले रहे हैं ए बी, ए सी, फिर बी ए, फिर बी बी, फिर बी सी, फिर है हमारा सी ए, फिर सी बी, फिर सी सी। ठीक है, यही हमारा रिलेशन है। अब देखिए हमें क्या बताना है, वी हैव टू चेक, मीन्स गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। वी हैव टू चेक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों ने क्या जाना है कि ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें चेक करना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। हमने पहला रूल यही पढ़ा है। हमने और रूल और ये भी पढ़ा है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज दैट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी नहीं चेक करेंगे हम। ए सी रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे चेक ही नहीं करेंगे, यानी उसके रहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा हमने चेक किया कि ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तब हम क्या करेंगे? वही सेम कंडीशन कि ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप कि ए बी नहीं है, सिर्फ बी सी है, ए सी चेक ही नहीं करेंगे। चेक नहीं करने का सेंस क्या हुआ कि ए सी है कि नहीं है, वहां से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं वो क्या है कि चेक करें, चेक कीजिए। यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए की जगह भी ए ही है और ए की जगह बी की जगह भी ए ही है। ठीक है, तो ए आया। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए की जगह ये, ए की जगह ये है और ये बी की जगह ए ही है। तो फिर क्या होना चाहिए? फिर हमें बी सी भी चेक करना है कि ये बी दूसरे ऑर्डर पे पहले जगह पे आना चाहिए। देखिए ए कहीं है, हाँ ए यहाँ पे है, ए बी हो गया। ए मीन्स ये ए बी, कुछ देर के लिए मान लीजिए हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए बी आ गया। फिर हम इसके लिए कभी बी मान लिए, फिर यहाँ पे इसको हम सी मान लिए। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा एक्स वाई से कर दे रहे हैं, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए, फिर मैं बताता हूँ। एक्स कॉमा वाई, फिर मान लीजिए वाई कॉमा जेड, फिर जैसे हमारा सेट क्या दे दूँ मैं, सेट यार, सेट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तब एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई, फिर एक्स कॉमा जेड, फिर हो गया हमारा वाई कॉमा एक्स, फिर वाई कॉमा वाई, फिर वाई कॉमा जेड। ठीक है, फिर हमारा हो गया जेड कॉमा एक्स, फिर जेड कॉमा वाई, फिर जेड कॉमा वाई, फिर जेड कॉमा जेड। क्लियर हुआ? अब देखिए ये क्या है, ए के प्लेस पे है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये बी के प्लेस पे है। ठीक है, तो ये फिर क्या है, बी है। ए बी मिला, फिर हमें बी सी मिला, ए बी मिला, बी सी मिला। तो हमें ए सी चेक करना है कि पूरे रिलेशन में ए सी आया कि नहीं। ए सी का मतलब क्या, एक्स जेड आया है कि नहीं आया है। तो एक्स जेड चेक करिए, एक्स जेड आया कि नहीं आया, आया, आ गया। इसका मतलब कि इसके सेंस में, इन दोनों के सेंस में यहां तक क्लियर है। अब फिर हम इसको लेते हैं
ये क्लियर हुआ। फिर मैं अब इसको लेता हूं, इसको मैं मान लिया कुछ देर के लिए ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो अब देखिए कि ये बी किस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट प्लेस पे आया है, क्योंकि ए बी के बाद बी सी चाहिए ना, ए बी के बाद क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो इसमें तो नहीं है, इसमें एक्स है, एक्स है ना, यानी कि ये जेड जो बी की तरह यहां काम कर रहा है वो यहां पे पहले प्लेस पे नहीं है इस ऑर्डर पेयर में, यहां पे बट है, ये बी हो गया। तब हम इसको क्या ले लेंगे, इसको स्टूडेंट हम क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। तो ए बी हुआ, बी सी हुआ। अब हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ए सी का मतलब क्या, ए सी का मतलब वाई और सी का मतलब एक्स। अब देखिए कहीं वाई एक्स है क्या, वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स कहां पे है, एक सेकंड गलत हो रहा है क्या कुछ, सॉरी यार हमने गलत किया, यहां पे हमें जेड लेना है ना, ए की जगह यहां वाई काम कर रहा है और बी की जगह जेड काम कर रहा है। तो अब हमें वैसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसके पहले प्लेस पे क्या हो, जेड हो। तो जेड कहां पे है, जेड हम देख सकते हैं यहां पे है, यानी कि ये यहां पे बी की तरह काम किया और यहां पे क्या किया, सी की तरह काम किया। ए बी मिला, बी सी मिला। तो अब हमें ए सी, क्योंकि ए बी बी सी है तो ए सी चेक करना है। ए सी कहां से आएगा, ए सी चेक करने के लिए ए के प्लेस पे हमारा देखिए यहां पे वाई है, ए की जगह पे हमारा वाई है, यानी यहां पे हमारा वाई आना चाहिए और सी की जगह पे क्या है, एक्स है। तो क्या वाई एक्स कहीं आया है क्या, चेक करिए, बिल्कुल आया है, यहां पे आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब इसको लेंगे, इसको हमने ले लिया, ये हमारा ए और ये हमारा बी, ठीक है। अब देखिए जेड कहां किसी फर्स्ट प्लेस पे आया है, देखिए जेड यहां पे फर्स्ट प्लेस पे आया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे एक्स ए की तरह काम कर रहा है और यहां भी एक्स है, तो इसको हम सी नहीं मान सकते, इसलिए हम इस ऑर्डर पेयर को नहीं लेंगे, ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, बट ये कर लेगा। ये हमारा बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, ए बी बी सी। तो अब हमें क्या काम करना है, ए सी, ए की जगह पे एक्स होना चाहिए और सी की जगह पे वाई होना चाहिए। देखिए एक्स वाई कहीं है, चेक करिए, चेक करिए, एक्स वाई है, एक्स वाई विनिट एक्स वाई हमें चाहिए, वाई एक्स है, वाई वाई है, एक्स वाई, देखिए यहां पे एक्स वाई है, एक्स वाई है कि नहीं है ना, ऑफ कोर्स ये क्या हमारा एक्स वाई है, यानी कि क्या हुआ, अभी तक हम यहीं पहुंचे हैं, हाँ हमने पहुंचा कहां तक था भाई, यहीं तक। अच्छा खैर चलिए इसी को ले लेते हैं, इसके सेंस में ये भी क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां पे चलते हैं, इसको हमने ले लिया ए, इसको ले लिया बी, तो हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए। बी सी देखिए कहां पे है, बी सी यानी कि फर्स्ट प्लेस पे एक्स होना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे एक्स कहां है, इधर तो कहीं नहीं है। अब फर्स्ट प्लेस पे एक्स है लेकिन यहाँ वाई ही है, एक्स जेड, यहाँ देखिए ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अब हमें ए सी चाहिए, ए सी का मतलब क्या, वाई चाहिए और जेड चाहिए, वाई जेड कहाँ पे है, वाई जेड यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि इसको फुलफिल किया। फिर आइए अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको ले लिए हम, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, ठीक है, ये ए बी हो गया। तो ए बी के बाद फिर क्या हो गया यहाँ पे, अब हमें बी सी चेक करना है, यानी कि एक्स, एक्स कहां पे है, एक्स इधर कहीं है, कहीं नहीं है, इधर एक्स, एक्स कहां पे है, अब इधर एक्स वाई हमें एक्स जेड लेना है, एक्स जेड देखिए ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है, सी। अब हमें ए सी चाहिए, ए सी चाहिए, ए की वैल्यू वाई, सी की वैल्यू कहां पे गई, जेड, ठीक है। वाई जेड है कहीं पे, देखिए वाई जेड यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर हुआ, हमें मिल गया ये चीज। अब हम लोग इसके सेंस में चेक करेंगे, वाई वाई के सेंस में, ए की जगह पे वाई, बी की जगह पे वाई। अब हमें बी सी चाहिए यानी कि वाई जेड चाहिए ना, देखिए ये मिल गया हमें बी और ये मिल गया हमें सी, नहीं ये हमारा हुआ ए बी, ये हमारा हुआ बी सी। अब हमें ए सी चेक करना है, ए सी मतलब क्या हुआ, ए जेड, ए जेड मतलब कि वाई, ये वाई हो गया और ये ए सी जेड हो गया। वाई जेड कहां पे है, चेक करिए, वाई जेड, वाई जेड की हमें नीड है, देखिए वाई जेड यहां पे है ना, हो गया
क्लियर हुआ? फिर आइए हम इसको चेक कर लिए, इसको चेक करना है। ये हमारा पहला मिला ए, दूसरा मिला बी, अब ये हो गया क्या बी, और ये हो गया हमारा सी। एसी चेक करना है। एसी का मतलब क्या? एसी का मतलब वाई एक्स। वाई एक्स देखिए कहां पे है, वाई एक्स, वाई एक्स यहां मिल गया, मिला, क्लियर हुआ? यहां तक हमारा फिनिश हो गया, ठीक है, यहां तक हम फिनिश कर लिए। अब हम कहां चलेंगे? हमने वाई एक्स लिया था ना, वाई एक्स लिया था, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हमें यहां चेक करना है। ये हमारा ए, ये हमारा बी। अब देखिए एक्स वाई कहां पे है? एक्स वाई हमें देखिए ए बी है, ए बी है, बी सी है कहीं पे, बी सी यानी कि एक्स वाई है। एक्स वाई चेक करिए, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ये है, यानी कि ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो ए बी है और बी सी है, ए बी है और बी सी है, तो हमें ए सी चाहिए। ए सी चाहिए मतलब क्या? जेड वाई चाहिए। बी सी यही हुआ ना, बी सी क्या हुआ? जेड वाई, जेड वाई, ये हमारा ए और ये हमारा सी। जेड वाई चेक करिए कहीं है, जेड वाई, जेड वाई यहीं पे है, ठीक है, यानी कि यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम यहां पर चेक करेंगे, ये हम लेंगे ए, ये हम लेंगे बी, ठीक है, ए बी हो गया। बी सी है कहीं पे, चेक करिए बी सी, वाई एक्स है, वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स कहां गया? वाई एक्स यहां पे है, वाई एक्स, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है। तब हमें क्या चाहिए? ए सी चाहिए, ए सी चाहिए यानी कि ए की वैल्यू क्या? जेड चाहिए, और सी की वैल्यू क्या चाहिए? एक्स चाहिए। जेड एक्स है कहीं पे, देखिए जेड एक्स कहां पे है? जेड और एक्स ये है। इसका मतलब कि यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमें देखना है जेड जेड, ये ए ये बी, ठीक है। अब हमें बीसी चाहिए, यानी कि जेड के बाद बीसी का मतलब क्या? बीसी का मतलब हमें चेक करना है, ये बी की जगह तो जेड ही रहेगा, सी की जगह एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, सी की जगह एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि क्या मिला हमें, जेड, जेड फर्स्ट प्लेस पे कहां पे है? ये जेड है, मान लीजिए जेड एक्स मिल गया हमें, ये जेड मिल गया, ये एक्स मिल गया, यानी यहाँ पे एक्स हो गया, ये बी और ये सी। अब हमें ए सी चेक करना है, तो ए सी क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू हमारी जेड हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। तो जेड एक्स है क्या कहीं पे? जेड एक्स सेम आ गया भाई, जेड एक्स नहीं, हाँ है तो ए बी है, बी सी है तो ए सी है, फिर ए बी ये हुआ, ए बी हुआ, फिर बी सी हुआ, फिर ए सी में हमें जेड एक्स ही चाहिए, जेड एक्स फिर से मिल गया हमें, ठीक है। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। डिफिकल्ट लगने का सेंस ये है कि हमने यहाँ पे बहुत बड़ा सेट, बहुत बड़ा रिलेशन ले लिया था, इसलिए आपको डिफिकल्ट लगा। और मैं जानबूझ के लिया था ताकि अगर मैं आपको अपने से करने को दे दूं तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। आप लोग ये सोचते कि एग्जाम्पल नहीं कराएं, इसीलिए मैंने बड़ा रिलेशन यहाँ पे ले लिया था। और आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा अब अपने से करने पे सब कुछ समझ में आ। अरे इसमें करना क्या है? आपने सिमेट्रिक के ट्रांजिटिव के रूल को तो समझ लिया ना, मैंने छोटे एग्जाम्पल से आपको समझा दिया था, ठीक है। तो आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर ले जाएंगे आप लोग। हम फिर से प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और क्या बोलते हैं सिमेट्री का मैं प्रैक्टिस करा दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हम लास्ट में एक मेरा रिलेशन बचा हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम लोग डिस्कस कर लें, तब आज का क्लास ओवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन इज नथिंग बट, वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स लास्ट पॉइंट, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation or in A is called equivalence. Equivalence if given relation is
रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसे कहते हैं? यदि दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, देन गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सॉरी, a given relation is called equivalence relation if given relation is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, अगर वो तीनों हैं तो इसका मतलब क्या है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे कि हमने जो एक यहाँ पे एक मैं रिलेशन बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल ये मान लीजिए हो गया हमारा ए ए बी बी सी सी, ठीक है, फिर ए बी ए सी, फिर बी ए, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर सी बी। ठीक है, ये रिलेशन वैसे ही है जो हमने पिछला एग्जांपल हम जो ट्रांजिटिव का बता रहे थे वही है। सिमिलरली उसमें एक्स वाई एलिमेंट थे, इसमें ए बी एक्स वाई जेड उसमें एलिमेंट थे, इसमें ए बी सी है। देखिए, चेक करिए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ऑफ कोर्स देखिए हमारे पास सेट कौन सा था? सेट हमारा यही था ए बी सी। इसी ए सेट पे हमने रिलेशन दिखाया है। तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, ए आया है, बी बी आया है, सी सी आया है। रिफ्लेक्सिव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, अब आइए, अब हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक चेक करना है। क्या चेक करना है? सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए ये देखिए, जहां तक रिफ्लेक्सिव हुआ, मान लीजिए ए आया तो इसका उल्टा भी ए हुआ, बी बी आया इसका उल्टा भी बी हुआ, सी सी आया इसका उल्टा भी सी सी हुआ। तो यहां तक सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या बताता है? ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, बताया जाता है। तो यहां तक हुआ। अब देखिए, ए बी ए आया, कहीं पे बी ए आया है, ठीक है, ए सी आया, सी ए आया है, सी ए आया है, बी ए आया, बी ए का उल्टा ए बी आया, ठीक है, फिर बी सी आया, बी सी का उल्टा सी बी आया, सी बी चेक करिए, सी बी आया है, ठीक है, बी सी का उल्टा सी बी आया, फिर सी ए आया, कहीं ए सी आया है, ए सी आया है, बिल्कुल आया है, फिर सी बी आया, इसका उल्टा बी सी आया है, बी सी कहाँ गया? बी सी आया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिमेट्रिक भी हो गया कि नहीं हो गया? हुआ ना? ऑफ कोर्स हुआ। अब क्या ट्रांजिटिव चेक करना है? ए आया, ए बी आया है ना? तो चेक करिए बी ए आया है कि नहीं आया है? बी ए आया है, इसका मतलब ये यहां तक ठीक है। बी बी आया, अब देखिए बी सी आया, बी ए आया, मान लीजिए बी बी आया, बी ए आया, तो ए बी आया है कि नहीं आया है? ए बी आया, ए बी आया है, ठीक है। सी सी आया, अब चेक करिए सी ए आया है, यहाँ पे सी ए, तो ए सी आया कि नहीं आया है? ए सी आया है, ठीक है, यहां तक ठीक है। ए बी आया, बी ए आया, ए बी आया तो बी ए आया, मीन्स ए बी, फिर ये बी सी का काम कर रहा है, तो फिर हमें ए चाहिए, ए आया है, ठीक है। फिर देखिए ए सी आया, फिर सी ए आया, ए सी के बाद सी ए आया, तो फिर क्या ए आएगा कि नहीं आएगा? ए आया है, बिल्कुल आया है। फिर बी ए है, बी ए, फिर ए से स्टार्ट होने वाला कुछ बताइए। बी ए है, ए सी चेक कर लीजिए, बी ए फिर ए सी, यानी ये ए का काम किया, ये बी का काम किया, ये बी का, फिर ये सी का। बी ए आया, ए सी आया, तो हमें फिर क्या चेक करना? ए चेक करना है, नो सॉरी बी ए चेक करना है। बी ए आया है, ऑफ कोर्स बी ए आया कि नहीं आया है? बी ए नहीं आया, बी ए तो आना चाहिए भाई, बी ए कहाँ छूट गया मेरा? ए बी ए सी, हाँ बी ए आया है, ठीक है। बी ए आया, फिर ए सी आया, मैंने बी ए लिया, फिर ए सी लिया, या ए बी लिया था ना हमने, बी ए लिया। देखिए भाई कंफ्यूज मत होइएगा, ये ए के प्लेस पे काम कर रहा है, ये बी के प्लेस पे काम किया, ठीक है। ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। तो फिर हमें क्या चाहिए? ए सी चाहिए ना, ए सी चाहिए, तो ए के इसके अकॉर्डिंग ए बी हो गया और सी क्या हो गया? यहाँ पे बी आ गया। हुआ ना? तो बी बी आया कि नहीं आया? देखिए बी बी आया है,
ठीक है। उसी तरह इधर भी आप चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि देखिए BC है CA है, तो BC है CA है तो BA भी है, कहीं BA है, ठीक है। फिर CA आया, CA आने के बाद मान लीजिए AB आया, ठीक है, CA आया तो AB आया, फिर CB चाहिए, CB है, फिर CB आया, फिर B से BA आया, CB आया, फिर BA आया ना, तो फिर CA है कि नहीं, CA है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इट मींस गिवन रिलेशन इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस रिलेशन इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। लास्ट वाले एग्जाम्पल्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे, बट वो कंफ्यूजिंग नहीं है, वो आसानी से आप उसको कर ले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप इसको अच्छे ढंग समझिए, फिर मैं एग्जाम्पल इसका और ढेर सारा करा दूंगा जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के क्लास के लिए थैंक यू।